बस्तर में 7 जिलों के नक्सल प्रभावित पीड़ितों द्वारा मंगलवार को सिरहा सार भवन से होता ग्राउंड होते संजीव मार्केट से शहीद स्मारक सिरहा सार चौक तक रैली का आयोजन करें। नक्सलवाद मुर्दाबाद, माओवादी हिंसा नहीं चलेगी, माओवाद नहीं, बस्तर का विकास चाहिए, किंजा नक्सली मनवा माटा, कम्युनिस्ट आतंक खत्म करो जैसे नारे लगाते हुए रैली निकाली। रैली के समापन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, सरकार बस्तर अंचल के माओवाद प्रभावितों तथा समर्पित लोगों के हर दुख तकलीफ के साथ है और उनकी समुचित पुनर्वास के लिए सरकार संवेदनशीलता के साथ पहल कर रही है। पुनर्वास के लिए बेहतर एवं कारगर पुनर्वास नीति तैयार कर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। बस्तर संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हर बुधवार को माओवाद प्रभावित तथा समर्पित व्यक्ति आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे सरकार इन सभी को हर संभव सहायता प्रदान कर सके। और मुख्यमंत्री विजय शर्मा बुधवार को जगदलपुर के ऐतिहासिक सिरहा सार चौक स्थित अमर जवान स्थल पर माओवाद प्रभावितों की माओवाद विरोध रैली को संबोधित कर रहे थे। संवाददाता सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। कि जितने भी हमारे सुरक्षा के कैंप हैं, इन सुरक्षा के कैंपों में भविष्य में लघु वन उपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के केंद्र इनको बनाए जाएंगे। सहकारिता मंत्री जी साथ खड़े हैं। सहकारिता का भाव बस्तर के जन जन में है और इस सहकारिता के भाव के साथ ही इन सारे केंद्रों की उन्नति की जाएगी, इन सारे केंद्रों को आगे बढ़ाया जाएगा। बस्तर का विकास बस्तर मॉडल से होगा। कोई बाहर का आदमी आकर बस्तर का विकास नहीं करने वाला है। हाँ, जरूर बस्तर के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने बस्तर को खुद संभालें। ये विष्णुदेव जी की सरकार चाहती है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भ्रम में पड़े बिना, किसी मुगालते में पड़े बिना, किसी बहकावे में पड़े बिना पूरी ताकत क्षमता के साथ इस दिशा में आप जरूर आगे बढ़ें। आज के इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं बस्तर शांति समिति के भाई साहब है नहीं यहीं पर, बस्तर शांति समिति के पूरी टीम को फिर से हृदय से शुभकामना देना चाहता हूं। ये दूसरा कार्यक्रम भी आज बस्तर शांति समिति ने बहुत अच्छा किया और मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि इस अच्छे कार्यक्रम में आप सब लोगों से मुलाकात करने के लिए मुझे भी अवसर दिया। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी आएगा और ये सारा सब कुछ देख करके जिसको कोई भी सहायता नहीं मिली होगी उनको सहायता करने की हम लोग कोशिश करेंगे और ये नियमित होगा। आप हर बुधवार एसपी साहब के कार्यालय में जाकर के आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है? मेरी बात समझना। दूसरा एक बात सुन लो भैया, ये है कि किसको क्या सहयोग होगा तो वो अलग अलग समय में अलग अलग पॉलिसी बनी है, अलग अलग क्या बना है, पुनर्वास नीति बनी है। तो जो पुनर्वास नीति अलग अलग बनी है उसके हिसाब से सबको सहयोग होगा। एक और बात आपसे कहूं कि जो बिल्कुल कानून से बाहर है वो सहयोग संभव नहीं होगा। ये बात समझना पड़ेगा सब। एकदम कानून से बाहर है, कानून में ही ऐसा नहीं है भाई, तो कानून बना लो। एक जन के लिए नहीं बन सकता, कानून बनेगा तो पूरे प्रदेश के लिए बनता है। इसलिए बिल्कुल कानून से अगर कोई बाहर विषय होगा तो फिर उसमें आपको समझना पड़ेगा। लेकिन माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ अब आने वाले हर एक बुधवार को जैसे ही आपके आवेदन आएंगे तो उसको निराकरण करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे हम। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ये घोषणा की कि मार्च 2026 तक पूरे छत्तीसगढ़ से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। ये घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। दीदी आप आवाज नहीं करते। बोली भारत माता की जय, दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की। थोड़ा सा नारा लगाएंगे। बोले। माननीय केदार कश्यप जी कह रहे थे बस्तर की बात, तो अगला लाइन होगा बस्तरिया के साथ जी। है जी सर। वो बाहर वाला भाई मैं भी नहीं कर सकता नहीं तो बस्तर की बात, बस्तर की बात। एक और नारा मैं सोचता हूं, जय बस्तर, जय जय बस्तर, जय बस्तर, जय बस्तर, जय बस्तर। एक और नारा है,
माओवाद की कब्र खुदेगी इस बस्तर की धरती में। माओवाद की कब्र खुदेगी इस बस्तर की धरती में, नक्सलवाद की चिता जलेगी इस बस्तर की धरती में, माओवाद की कब्र खुदेगी इस बस्तर की धरती में, नक्सलवाद की चिता जलेगी। इस बस्तर की धरती में। आज इतनी बड़ी संख्या में लगभग पूरे संभाग से नक्सल पीड़ित परिवारों का आना हुआ है।